सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो दास सत्य कह रहा है इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़गी इस परमार्थ के लिए। सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है, और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आन देश ने मेरा निकट इसका लात ठोकूंगा, यो मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राखी पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे वो अंधे गधे समझ लेना, और उनकी वो दुर्गति होगी आपके सामने दिखा दूंगा। चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन भोली भाली आत्मा भक्तों के साथ है अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया, इनके वो दुर्गति होगी, ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं उन गांवों के जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहां पर
पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना के फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्त आत्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा।